Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mudassar Hussain and I am mechanical engineer. I belong to Pakistan. Our city name is Kamoki, which is situated in Gujranwala district. मैं आज आपको पानी से चलने वाला रॉकेट उसके डिज़ाइनिंग वो बताऊंगा। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो आप इसे घर में भी तैयार कर सकते हैं। इसमें फ्यूल के तौर पर हम पानी को इस्तेमाल करेंगे और इसके पुल रिएक्शन की वजह से ये रॉकेट ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड पोजीशन में उड़ना शुरू हो जाएगा। ये रॉकेट आप घर में भी तैयार कर सकते हैं और इसकी डिज़ाइनिंग या प्रोजेक्ट सिखाने का मकसद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस पैदा करना है कि आप भी इन प्रोजेक्ट को घरों में बनाएं और ताकि इन प्रोजेक्ट की मदद से वो अपना मेंटली लेवल इम्प्रूव कर सकें और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर भी गामजन कर सकें। वजह यह है कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा कमी प्रैक्टिकल की है कि हम लोग थ्योरी पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते। इसलिए हम अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर मुख्तलिफ औकात में ये प्रोजेक्ट जो है वो आपको मुहैया करेंगे। इसमें हमारा ये पहला प्रोजेक्ट है जिसका जो उन्वान है वो है माया ईंधनी रॉकेट, यानी फ्यूल से माया फ्यूल से या पानी से चलने वाला रॉकेट। इसके लिए जो सामान चाहिए उसमें सबसे पहले जो है वो एक आपको चाहिए बोतल प्लास्टिक की, ये आमतौर पे मिल जाती है। इसकी कैपेसिटी जो होनी चाहिए ये 1.5 लीटर के करीब 2 लीटर है, ये आमतौर पर अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास एक बोर्ड होना चाहिए। ये शीट है, ये शीट आपके पास हो। इस शीट की हम इसके ऊपर डिजाइनिंग करेंगे और इसकी मदद से ही इसके विंग्स और साथ इसके कटिंग करके हम इसके जो एज है वो डिजाइन करेंगे और इसके नोक जो है वो बनाएंगे। इसके बाद वॉल सेट है। ये वॉल सेट प्रेशर को कंट्रोल करेगा और इसके अंदर इंटरनल प्रेशर जो है वो इम्प्रूव करेगा। ये वॉल सेट साइकिल का है और इसको आपने एडजस्ट करना है इस कार्क के अंदर। ये रबर कार्क है। रबर कार्क के अंदर आपने इसकी फिटिंग करनी है। फिटिंग करने के बाद हम बाहर से जैसे ही गैस का इसे या एयर प्रेशर देंगे तो इंटरनल प्रेशर की वजह से ये सारा वॉल सेट या ये वाली हिस्सा जो है ये पीछे रह जाएगा और रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। अब ये डिजाइनिंग से पहले मैं आपको इसके ड्राइंग के मुतालिक थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके ड्राइंग जो है बनाने के लिए आपके पास जो है आपने ये आपके पास बोतल है, ये इसका टोटल एरिया है और बोतल का ये सा जो है यहाँ पे इसका ढक्कन है लगा हुआ। जैसा कि आपको पता है कि इस हिस्से पे थ्रेड मौजूद होती है और ये हिस्सा जो है इसका क्लोज एंड होता है। आपने इसकी जो डायमेंशन लेनी है वो होगी 1/3, यानी इसका एक हिस्सा खाली होगा और इतने हिस्से में आपने जो है वो पानी फिल करना है। ये हिस्सा जो है ये मुश्तमिल होगा एयर पर। ये एयर जो है जैसे ही इसमें हम रबर का आर्क लगाएंगे
ये जो वॉल सेट है ये इस जगह पे हम फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद इसके अंदर इस तरह से ये वॉल सेट फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे वॉल होगा और इसके ऊपर हम यहाँ से इसको एयर देंगे। अब होगा ये कि ये वॉल सेट जैसे साइकिल के अंदर हवा ले जाता है लेकिन बाहर आने से इसे रोकता है, इसी तरह इसके अंदर मौजूद होगा पानी और इतने हिस्से में यहां से हवा जो है ये जब ऊपर जाएगी तो ये इसके ऊपर प्रेशर डालेगी। इस प्रेशर की वजह से ये जो है सारा हिस्सा यहां से बाहर निकल जाएगा अचानक एक धमाके से, और इसके रिएक्शन की वजह से यहां से पुल इफेक्ट पैदा होगा और ये रॉकेट जो है ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। असल में ये बोतल ही आपका रॉकेट है। अब इसके डिजाइनिंग का मसला है तो आपने एक कागज जो है उसका बनाना है एज, इस तरह से नोक बनाएं और इसको इसके ऊपर चढ़ा दें। इसके बाद इसके ऊपर टेप लगाएं, फिर दूसरा एज जो है इसके ऊपर भी आप कागज लपेट दें। अब इस हिस्से का आपके पास आ गया सेक्शन सर्कल में। आपने यहां पे चूंकि एक दायरे के अंदर 360 डिग्री होते हैं, हमें यहाँ पे 3 जगह पे सपोर्ट देनी है, लगानी है ताकि ये रॉकेट यहाँ पे खड़ा हो सके। इसलिए आप इसके ऊपर प्रोटेक्टर की मदद से 120 डिग्री का जाविया बनाएं जो इस तरह से निकाला जाएगा। इसमें सपोर्टें लगनी है 3, तो 3 1 3 3 2 6 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो जाविया बनेगा पहला आएगा 0 पे, उसके बाद दूसरा बनेगा 120 के ऊपर और तीसरा कहाँ पे बनेगा, ये भी 120 डिग्री। ये एंगल आपके पास आएंगे, यानी 0 120 और 120 ये टोटल 360 डिग्री जो है उसके इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पे आप स्पोर्टें लगाएं, ये स्पोर्टें जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका शो करेगा, लिहाजा 0 120 और ये जो है आगे इसका, इसमें अगर 120 ऐड करें तो ये 360 पे जो है इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, आपने इसके ऊपर जो है 3 जगह पे, एक यहाँ पे सपोर्ट, दूसरी और ये तीसरी सपोर्ट आ गई। ये इसका नीचे वाला फ्रेम है, यहाँ पे आप सपोर्ट दें तो ये सपोर्ट जो है पहली इधर लगेगी, दूसरी सपोर्ट इस साइड पे लगेगी और चूंकि थर्ड एंगल जो है वो दूसरी इसके डायमेंशन हम इधर शो नहीं कर सकते, लिहाजा वो तीसरी साइड पे सपोर्ट जो है वो लगेगी। ठीक है, अब ये जो है इसको एयर आपने देनी। ये एयर एक तो आप पंप से भी दे सकते हैं, हवा भरने वाला पंप जो होता है, और दूसरे नंबर पे आप इसे गैस सिलेंडर से भी कनेक्ट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिक काम करेगा। आप जैसे ही उसका वाल्व खोलेंगे तो ये हवा इसमें जाएगी, वो हवा बबल की सूरत में इस जगह पे इकट्ठी होगी, इसके बाद इंटरनल प्रेशर पानी के ऊपर लगाएगी और ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसमें फार्मूला जो है, अगर आप इस बोतल के 4 हिस्से करें, टोटल इसके कितने बनेंगे 4 हिस्से, तो आपने इसको 1/3 जो है इस पोजीशन में रखना है। ठीक है, इसमें तीसरा हिस्सा जो है वो खाली होना चाहिए, बाकी जो है इसमें पानी जो है भर दें। अब इसका बनाने का मरला जो है वो आएगा, ये आपके सामने जो है इसकी डायग्राम है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसके लिए एक तो चाहिए वॉल सेट जो आपके सामने मौजूद है, ये सारा इसमें लगेगा। इस हिस्से में ये हवा को अंदर भेजेगा। इससे फायदा क्या होगा कि जो हवा अंदर चले जाएगी वो बाहर नहीं आएगी। ठीक है, इस सारे सिस्टम को हम इस कार्क के अंदर लगाएंगे ऐसे। ठीक है, ये इसमें लगेगा। कार्क में लगने के बाद ये बोतल के मुंह में चला जाएगा जो आपके सामने मौजूद है।
ये वॉल सेट इसमें लगाने के बाद आप इसके अंदर यूं लगाएंगे। अब इसमें यहाँ तक हम भरेंगे हवा, ठीक है। और हवा भरने के बाद इसके ऊपर अब बाकी सेटिंग जो है, इसको रॉकेट की शक्ल देने के लिए हम इसके ऊपर कार्डबोर्ड से ये जो आपके पास शीट है इसको कटिंग करके इसके ऊपर लगाएंगे ताकि ये हमें रॉकेट की तरह नजर भी आए। इसके बाद यहाँ पे आपके चूंकि इसको हमने सर्कल में लिया है, जैसा कि ये फिगर शो कर रही है, इस फिगर में मुख्तलिफ जगह पे हमने 120 डिग्री का जो है इसमें 3 स्पोर्टें दी हैं। तो एक स्पोर्ट इस साइड पे लग जाएगी, दूसरी इधर लग जाएगी, ठीक है, और तीसरी इस साइड पे लग जाएगी। इसको आप सोल्यूशन से या किसी और चीज से भी इसको जोड़ सकते हैं। ये आपके पास जो भी उस वक्त विजिबिलिटी है उसके मुताबिक आप जो है इसको लगा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट कम खर्च होते हैं क्योंकि हम लोग कोशिश नहीं करते, इस वजह से हमें इन चीज़ों के ऊपर हमारी तवज्जो नहीं होती। अब मैं आपको इसकी कटिंग करना और इसके बाकी जो है हिस्से वो बनाना आपको सिखाऊंगा। अब सबसे पहले ये पीस लें, इसी पीस को आप काट लें। देखिए हमें इसकी बनानी है नोक, तो नोक बनाने के लिए हम इसको यहां से करेंगे फोल्ड। ऐसे ये जो ओपन एंड है इसके ऊपर आप टेप लगा दें। इसको आप रोल करने के बाद इस हिस्से पे आप लगाएंगे टेप, और टेप से ये हिस्सा जो है फिक्स हो जाएगा। इसके बाद जितना आपको एंड चाहिए वो आप इसके अंदर इंसर्ट करें, उसके बाद कटिंग करें यहाँ से। इस वक्त ये देखें यहाँ पे बेंड हो रहा है, इस हिस्से पे बेंड नहीं हो रहा, तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कटिंग जो है ये इस लेवल पे यहाँ पे होगी। ये मैं इसको प्रेस करके देख रहा हूँ, इसको मैं प्रेस करके देख रहा हूँ यहाँ से। ये यहाँ से आप इसको कटिंग कर लें। ये देखें इस हिस्से में अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो ये अंदर की तरफ बेंड हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर बॉटल नहीं है। इतने हिस्से में यहाँ पे बॉटल मौजूद है, तो आप इसको यहाँ से कटिंग करके आगे जो लगा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है क्योंकि यहाँ तक बॉटल का तो एरिया वो मौजूद है। अब मैं इस हिस्से पे इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे टेप लगाऊंगा, ठीक है। एक और दूसरा या इस एंड को आपने क्लोज करना है। ये आपके पास बन गया। अब मैं इसको बाहर निकालूंगा, निकालने के बाद इस हिस्से को करूंगा प्रेस, और प्रेस करने के बाद बाकी हिस्सा जो है ये कैंची से इसको मैं काट दूंगा यहाँ से। अब ये हिस्सा जो है आपके पास इसकी नोक की शक्ल में ये बच गया। अब इसमें खराबी क्या है कि जब ये नीचे आके ऐसे टकराएगा तो ये वाला हिस्सा बेंड हो सकता है, इसलिए आप कागज के टुकड़े लेके तो वो इसमें फिल कर दें। इसमें आप कागज के टुकड़े लेके इस टेल को फिल कर दें ताकि ये अंदर से ओपन रहे, ठीक है। आपने कागज के पीस जो है वो बने इसमें डाल देने हैं। तो आपने कागज के पीस लेके इसके अंदर जो है मुख्तलिफ जगह पे इसमें फिल कर देने, या इसमें आप चावल का जो छिलका होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वजन जो है वो हमने कम रखना है। यहाँ पे लकड़ी का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
उससे ये होगा कि ये लाइट वेट रॉकेट रहेगा और इसको ज़्यादा कुव्वत जो है वो नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये जो है इसमें मैं फिल करने के लिए इसके अंदर ये कागज या जो भी आपके पास रिक्वायर्ड है बस ये मैंने भर दिया ताकि ये अपनी शक्ल को बरकरार रख सके। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा है इसके ऊपर वाला ये एंड जो है, तो इसको हम फिल करने के लिए यहाँ पे हम इस तरह से इसको बेंड करेंगे और बेंड करने के बाद इसकी कटिंग जो है वो चेक करेंगे कि ये कितना है। तो अब मैं इसका दूसरा हिस्सा जो है इस बोतल को चूंकि छुपाना है हमने और काम भी इसी से लेना है, इसलिए इसको मैं यहाँ से ये आपके पास इसका दूसरा हिस्सा आ गया। अब मैं पहले इसे को लगा के इसके ऊपर जो है वो टेप लगाऊंगा ताकि ये मजबूती से बन जाए। इसके ऊपर यहाँ पे सोल्यूशन टेप जो है वो लगा देंगे, इससे ये बोतल के साथ चिपक जाएगी। इसमें ये ख्याल रखें कि ये लाइट वेट होना चाहिए, इसका वजन जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका दूसरा हिस्सा जो है उसके लिए इसको यहां से हम ऐसे लपेटेंगे और इसको रोल करेंगे इसको ताकि ये एडजस्ट हो जाए। अब इस हिस्से को भी हम दोबारा टेप करेंगे। इसको यहाँ से हम टेप करना शुरू करेंगे ताकि ये दोनों सेगमेंट जो है दोनों हिस्से ये इकट्ठे मिल जाए। अब मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। अब ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे टेप लगानी है हमने। तो ये आपके पास जो है इसका मॉडल जो है वो तैयार है। अब इसकी कटिंग का सिलसिला है, तो कटिंग के लिए हमें चाहिए ब्लेड। हम इस ब्लेड से इसमें लिक्विड का लेवल चेक करने के लिए कि लिक्विड हमने कितना फिल किया है, हम यहाँ पे एक स्केल अपने पास से ही तैयार करेंगे। ये हमारे पास स्केल है, इससे हम इसके ऊपर कट देंगे। ये बोतल का ओरिजिनल साइज है। क्योंकि हमने इसको 1/3 जो है वो रखना है, लिहाजा यहाँ तक हमारी बोतल की ये टोटल कमाइश है, तो हम इसके ऊपर इतने हिस्से से हम जो है कागज को निकाल देते हैं ताकि हमें पानी के लेवल का पता चल सके। तो इसलिए हम इस हिस्से को यहाँ से कट करेंगे
इसके लिए आप ब्लेड को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसमें से अब हमारे पास रास्ता बन गया है ताकि हम इसकी कटिंग जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। ये हम पानी के लेवल को देखने के लिए इसमें बना रहे हैं स्केल। ये अब हमारे पास स्केल देखिए ये आपके पास बन गई स्केल। अब इस स्केल के ऊपर मेजरमेंट करने के लिए आप इसको स्केल को साथ रखें और इसके ऊपर ग्रेजुएशन कर दें। ये टोटल इसकी, ये आपके सामने इसकी टोटल लेंथ, क्योंकि पानी यहां तक मौजूद होगा इसलिए ये 11 सेंटीमीटर के करीब जो है, ये टोटल इसकी 11 सेंटीमीटर है। इसमें ग्रेजुएशन मार्क कर देंगे। यहां से पॉइंट जो है ये शुरू हो रहा है 4, 5, 6। इसके साथ साथ हम यहाँ पे निशान लगाते जाते हैं। ये यहाँ तक पानी मौजूद रहेगा इसलिए यहाँ पे पॉइंट आएगा 3, फिर आ जाएगा 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, ये आपके पास ग्रेजुएशन बन गई। अब हम यहाँ पे वो नंबरिंग लिख देते हैं। ये आपके पास डिजिट आ गए, स्केल आ गई। आपको इससे पानी के लेवल का पता चलेगा इसमें कितना पानी मौजूद है, क्योंकि ये इसकी असल पोजीशन है। अब इसमें जब हम पानी डालेंगे तो ये मैंने बताया था कि 1/3 इसका, यानी कि तीसरा हिस्सा इसका खाली होना चाहिए। तो आपने पानी का लेवल जो वो इतना रखना है। ये लेवल है, इससे ऊपर ऊपर एयर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे वॉल सेट। अब बाकी है इसकी स्पोर्टिंग है। स्पोर्ट बनाने के लिए हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। ये के जो इसके लिए हम दूसरा कार्डबोर्ड इस्तेमाल करेंगे। इसका है कि समकम्बल। अब जो है इसके सपोर्टेबल नहीं है।
आपने इसकी ये पहले स्पोर्ट 2 तैयार की, इसको आप यहाँ से करें फोल्ड। पहले मैंने पेपर को रोल किया, उसके बाद इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इसको एक जैसी पैमाइश में यहाँ से कट कर दें। कट करने के बाद आपने इसके ऊपर सेगमेंट बनाना है, क्योंकि ये हिस्सा जो है ये हमने लगाना है रॉकेट के साथ, ठीक है। और इतनी इतनी इसमें होनी है कटिंग। तो मैं इसको इस तरह से कट करता हूँ। पहले इसको यहाँ से कट किया, ये रॉकेट के साथ मिलने के लिए सपोर्ट बन गई। ये आपके पास इसके 2 हिस्से बन गए। एक हिस्से को आप इस तरह फोल्ड कर दें, दूसरे को ऐसे फोल्ड कर दें, ये ठीक है। अब ये हिस्सा जो है यहाँ पे ऐसे एडजस्ट होगा, बाकी हिस्से को आप यहाँ से कट कर दें। ये पहले हिस्सा तैयार हो गया। अब इसी तरह इस हिस्से के साथ करें। इसमें भी आप पहले यहां से इसको कट करें, कट करने के बाद इसको थोड़ा सा इस साइड करने की तरह कट करें, और बाकी हिस्से को यहां से आप फोल्ड कर लें। इसको इस साइड से इधर से ऐसे फोल्ड कर लें, और इसको लंबाई में यहां से कट कर। ये दूसरी स्पोर्ट तैयार होगी। अब हम करेंगे तीसरी स्पोर्ट तैयार इसकी। इसको आपने यहां से रोल करना है। रोल करने के बाद उसी तरह से फिर तीसरा इसका सेगमेंट जरूर बनेगा। अब इसको इस हिस्से से काट दें। इसके साथ इसकी मेजरमेंट करें ताकि इक्वल साइज में आ जाए। अब इसके 2 हिस्से, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। फिर इसको यहाँ से फालतू इसका जो मटेरियल है वो कट कर दें। ये वो 3 स्पोर्टें हैं जो आपको ड्राइंग में बताई गई थी, ये 180 डिग्री पे लगेंगी। अब इन तीनों को इकट्ठा करके एक साइज में काट दें। ये आपके पास 7 डिजिट के राउंड बोर्ड तकरीबन 3 स्पोर्टें हैं जो इसको यहाँ तक सहारा देंगे। अब इसकी टोटल नोट कर लें तो भाई ये तकरीबन थोड़ा सा यहाँ से कटेंगी, तो आप इसको यहाँ से ठीक है। अब आपने स्पोर्टें लगाते जाना इसके साथ। ये पहला एंगल है, आप इसको यहाँ से ऐसे मूव करें। मूव करने के बाद इसको इस हिस्से में यहाँ पे एज ए स्पोर्ट जो है एडजस्ट कर दें, ठीक है। इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पे टेप का इस्तेमाल करूंगा।
ये आपने लगाना है इस हिस्से पे। दूसरा जो है इस साइड पे आपने लगाना है, कट के। दूसरा जो है आपने यहाँ पे लगाना है। ठीक है, ये पहला जो है ये इसका विंग लगे। आप इसकी मजबूती के लिए इसमें तांबे की तार भी लगा सकते हैं, ठीक है, या इसमें लकड़ी जो है वो लगा सकते हैं शीट्स, या फिर जो है कोई लकड़ी का रॉड जो है वो या लोहे का रॉड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चूंकि स्पोर्ट है इसमें वजन को बर्दाश्त करने इस वजह से ये हिसाब इसके साथ लगा सकते हैं। अब इसकी दूसरी स्पोर्ट जो है वो लगेगी यहाँ पे। अब आपने उसी तरह एंगल का ख्याल रखते हुए आपने जो है यहाँ पे तीनों स्पोर्ट है जब वो लगानी है, वो एंगल हमने किया था 120। ये आपके पास दूसरी स्पोर्ट बन गई। अब इसके साथ मैं लगाने लगा हूँ तीसरी स्पोर्ट। ये ख्याल रखें कि बेस से तीनों जो है वो बराबर है। ठीक है, ये आपके पास तीनों स्पोर्ट जो हैं ये आ गई और ये रॉकेट इस वक्त अपने पाँव पे खुद खड़ा हो सकता है। अब इसमें नीचे वाला जो है इसको जहाँ से हमने फ्यूल देना है, वो फ्यूल देने के लिए आपके पास ये जो है वॉल सेट मौजूद है, और ये वॉल सेट जो है ये वॉल सेट ये आपने इस तरह से लगाना है कि पहले आप इसमें सुराख करें ड्रिल मशीन से, इसमें एक होल करें, इसके लिए लकड़ी है इधर लगाना, इसमें सुराख करेंगे। नया साफ कर दें मेरे ਵਿੱਚ तो नहीं करना। ये इसमें इस वक्त जो है एक सुराख हो चुका है, तो आपने जो है एडजस्ट करना है इसको ड्रिल से कर लें। सुराख या कार्क बोरर होता है, उसके बाद आपने इसमें से ये सारा जो है वॉल सेट इसको खोल के ये आपने इसमें लगाना है। ये भी बाजार से आसानी से मिल सकता है। साइकिल वाली जो दुकानें होती हैं रिपेयरिंग की, वहाँ से आपको ये चीज़ें आसानी से मिलेगी। ये इस वक्त जो मशीन हम बना रहे हैं इसमें जैसा कि आपके सामने है कि इसके अंदर हम लगाएंगे
इसके ऊपर यहाँ से कटिंग करके नट और ये हिस्सा जो है ये एयर सेक्शन यानी कि हवा जो है वो मुहैया करेगा। इसके ऊपर आप नोजल लगाएं ये जैसा, ठीक है, हवा के लिए। अब इस सारे को हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस मशीन को यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से जब इसको हवा देंगे और इसमें इतना पानी डाल के इसको जब यहाँ से हवा देंगे और उसके बाद जैसे ही प्रेशर इसमें बढ़ जाएगा तो ये ही रॉकेट जो है न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी वो जो एयर है वो प्रेशर डालेगी पानी के ऊपर, पानी जो है इस सारे हिस्से को बाहर निकाल देगा। वो जो मशीन हमने इसमें बना के लगाई है और इसके रद्द अमल की सूरत में चूंकि पानी और हवा जो है वो नीचे ईंधन की शक्ल में निकलेगी और ये जो रॉकेट है ये ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा माया ईंधनी रॉकेट। इसमें ये बात का ख्याल रखें कि अगर पानी की मिकदार ज्यादा हो जाए तो इसकी बुलंदी में कमी आ सकती है। अब आमतौर पर जो दूसरे रॉकेट डिजाइन किए जाते हैं उनके लिए एक रॉकेट लॉन्चर होता है, वो बेस मुहैया करता है। तो इसमें भी रॉकेट लॉन्चर जो है वो नीचे पैड मौजूद होता है। जैसे ही उसको फायर किया जाता है तो नीचे से गर्म गैसें जो है वो निकलती हैं और वो गैसें जैसे ही जमीन की तरफ निकलती हैं तो उसके अंदर पुल इफेक्ट पैदा होता है, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक हर अमल का रद्द अमल होता है लेकिन मुखालिफ सिमत में। अगर आप इसको किसी एंगल पे हिट करना चाहते हैं तो उसमें रॉकेट लॉन्चर जो है वो 45 डिग्री जो है वो हाइपरबोला या पैराबोला जो है उस कर्व में जाके अपने हदफ को निशाना बनाता है। उसमें चूंकि सारा जो आरसी टेक्नोलॉजी रिमोट कंट्रोल पर मबनी होता है, सिस्टम पर मबनी होता है, इसलिए ये रॉकेट जो है ये आप पंप से हवा भरने वाला पंप उससे या सुई गैस सिलेंडर से उसको नोजल या पाइप से कनेक्ट करके आप इसको डायरेक्ट उड़ा सकते हैं। ठीक है, आइंदा मैं नए किसी प्रोजेक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। लास्ट टाइम हमने आपको रॉकेट जो है मैंने सिखाया था। अब इसके अंदर जो है इग्निशन को स्टार्ट करने के लिए हम एक वॉल सेट इस्तेमाल करेंगे। इस वॉल सेट में जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो है ये वाला हिस्सा रबर कार के, इसके अंदर एक नलकी लगाई हुई है जिसके अंदर लोहे की थ्रेड बनी हुई है और इन थ्रेड के अंदर वॉल सेट हमने फिक्स करके इसको यहाँ से टाइट कर दिया और इस बोतल के अंदर जिसको हमने रॉकेट की शक्ल दी हुई थी इसमें 3 हिस्से पानी और एक हिस्सा जो है खाली छोड़ दिया ताकि यहाँ पे प्रेशर जो है वो बने और प्रेशर की वजह से ये रॉकेट जो है हवा में उड़ेगा। अब हम इसमें वॉल सेट जो है वो लगाते हैं और लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं ताकि ये इसमें प्रेशर पैदा करे। अब हमने इसमें वॉल सेट जो है वो और कार के अंदर फिटिंग के बाद बोतल के मुंह के अंदर जो है ओपन एंड में इसको लगा दिया और इस तरह से जैसे जैसे इसमें गैस का प्रेशर बढ़ेगा यही रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देगा। इसके जो अंदाज़न हमने बुलंदी निकाली ये तकरीबन 65 फुट तक ऊपर जा सकता है आसानी से। इसके लिए हम गैस सिलेंडर को इस्तेमाल करेंगे। आपके सामने ये गैस सिलेंडर है। इस गैस सिलेंडर के ऊपर हमने वॉल लगाया और इसके साथ एक पाइप लगा के इसके ज़रिए हम इस वॉल सेट के साथ कनेक्ट करेंगे। ये आपके सामने वॉल सेट है, इसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही हम एसिटिलीन गैस को इस्तेमाल करेंगे तो ये रॉकेट जो है ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अब इस प्रैक्टिकल को
हम शुरू करते हैं। इसको अच्छी तरह से टाइट करो। अली बस और इसमें तरीकाकार ये होगा कि आप यहाँ से इसको अच्छी तरह से टाइट करेंगे। टाइट करेंगे। अब इसको वर्टिकल पोजीशन में यानी 90 डिग्री के एंगल पे हम इसे रखेंगे और इसके लिए आमतौर पे रॉकेट लॉन्चर वो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे पास क्योंकि रॉकेट लॉन्चर नहीं, हम इसे टोटली जो है हाथों की मदद से इसे उड़ाएंगे। तो अभी इसका जो है प्रैक्टिकल करते हैं। इसको अभी यहाँ से पकड़ना है, बंद करें। ये आपके सामने सब साइंटिस्ट खड़े हैं। गैस सिलेंडर है, इसके अंदर हमने एसिटिलीन गैस को फिल किया हुआ है। आप इसके ओपन एंड से पहले लगाएंगे, एक जो है वॉल से नोजल लगाएं, उसके साथ इस पाइप को कनेक्ट करें और पाइप के अंदर जो है ये हम दूसरा हिस्सा कनेक्शन जो है इसको लेके आएंगे। आप इसको सक्रियों की मदद से घुमाते रहें और ये रॉकेट के साथ कनेक्ट होगा। क्योंकि एसिटिलीन गैस जो है इसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन होती है, इस वजह से इसके जब सिलेंडर डिज़ाइन किए जाते हैं तो आमतौर पर ये बेंदा बाहर की तरफ रखा जाता है, ताकि अगर हादसे की सूरत में अगर हादसा हो जाए तो ये वाला हिस्सा बाहर चले जाए और नुकसान जो है उसका खतरा टल जाए। हम इसको कंबसन के लिए इसमें इस्तेमाल करेंगे। चूँकि प्रॉपर कंबसन नहीं होगा, इसमें हम एयर प्रेशर को इस्तेमाल करेंगे और इसी एयर प्रेशर के ज़रिए जैसे ही हवा जो है इसमें बढ़ जाएगी तो ये रॉकेट ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। अगर दोबारा लीकेज हो ना फिर छोड़ देना है, इसको आगे फिर दूसरा शुरू कर लेंगे। गैस का जगह ना प्रेशर घट हो जाएगा तो एक दफ़ा शुरू कर थोड़ी सी गैस खोल, थोड़ी सी ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, छोड़ दे। ਉੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। साधन तो आराम ਨਾਲ रिकॉर्डिंग कर हट फ्लाइट का सोल मैं आपको बताने लगा हूँ कि किस तरीके से ये रॉकेट जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा। ज़मीन के साथ अगर इसको इस तरह से वर्टिकल एंगल में रखें 90 डिग्री के, तो इसकी टोटल लेंथ जो है वो 28 इंच है। ज़मीन से तकरीबन 3 इंच ऊपर है और इस बोतल की टोटल लंबाई जो है वो 17 सेंटीमीटर के करीब करीब है। आपने इसका तकरीबन तीसरा हिस्सा जो है 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा इसमें हवा रखनी होती है और इसका प्रेशर बढ़ाने के लिए एसिटिलीन गैस को इस्तेमाल किया गया। अगर आप इस फार्मूले पे अमल करेंगे तो इस रॉकेट की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी जो है वो 80 फुट के करीब तक जा सकती है, जिसको आप मेजर भी कर सकते हैं। फार्मूला जो है वो 2AS बराबर VF² माइनस VA² है। अब रह गई बात रॉकेट की कि आपने इसको किस एंगल पे फ्लाइट करना है। अगर आप किसी एंगल पे इसको टर्न करना चाहते हैं तो आप यूँ समझें कि ये रॉकेट जो है ये स्केल के साथ है। अगर इसमें एंगल हम बनाएंगे तो यहाँ पे हाइपरबोला या पैराबोलिक कर्व बनेंगे और यही रॉकेट जो है यहाँ से उड़ेगा और उड़ने के बाद सीधा वापस आ जाएगा। अगर इसमें एंगल हम 45 डिग्री रखेंगे
यानी यही रॉकेट, अगर इसको रॉकेट लॉन्चर तस्वर कर लिया जाए और इसके साथ इसको इस तरह से हम बांध दें तो ये 45 डिग्री के एंगल पे मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ जो है अपने हदफ को जाके हिट करेगा। अगर इसी रॉकेट को हम 90 डिग्री के एंगल पे लेके जाएं तो ये 90 डिग्री वर्टिकल जो है ये वापस अपनी जगह पे पोजीशन पे आके गिरेगा। 45 डिग्री मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, जबकि 180 डिग्री अगर इसको इंक्लाइन प्लेन पे ले जाए, इसको 180 डिग्री पे अगर इसको कर दें तो ये 180 डिग्री पे उसी पोजीशन पे आके गिर जाएगा। इसलिए किसी भी रॉकेट की मैक्सिमम स्पीड हासिल करने के लिए आप इसे 45 डिग्री के ऊपर सेट कर सकते हैं और ये 45 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। अब इसकी जो टेस्ट फ्लाइट है वो हम दोबारा करते हैं। जो आमतौर पर रॉकेट लॉन्चर होते हैं उनको इस तरह से रॉकेट लॉन्चर के साथ इस तरह से बांध दिया जाता है। जैसे जैसे पुल इफेक्ट न्यूटन थर्ड लॉ जो है हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है, लेकिन मुखालिफ सिमत में उस असूल के मुताबिक गैस का अखराज होगा और यही रॉकेट जो है स्केल के साथ साथ ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाएगा और इस पोजीशन में 90 डिग्री के एंगल पे हवा में जो है उड़ जाएगा। अगर आप इसका एंगल चेंज कर देते हैं तो साथ ही बुलंदी जो है वो कम हो जाती है और इसकी स्पीड जो है मैक्सिमम उस पर आ जाता है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट, किस तरह से आप माया इंजनी रॉकेट बना सकते हैं। अब हम इंशाल्लाह दूसरे प्रोजेक्ट के साथ दोबारा की खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इन बात ही कर तो आप ही कर उन्होंने समझ and they belong to Kamuki city, which is district तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुजरावाला। इस वक्त मैं आपको जो मॉडल बनाना सिखाऊंगा वो है हाइड्रोलिक लिफ्टर। ये पास्कल के ऊपर बनाया गया है और इसमें मेन फंक्शन जो वो ये है कि जब हम एक कम रेडियस वाले पिस्टन के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो इस प्रेशर के ज़रिए से दूसरी साइड पे पिस्टन जो है वो आउटपुट हमें देते हैं और इसकी एफिशिएंसी की वजह से हमारे पास जो है ये कार ऊपर की तरफ लिफ्ट होना शुरू कर देती है। लेफ़्ट साइड पे जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं कि इधर हमारे पास इनपुट है और इनपुट में एक जो लो सेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला पिस्टन हमने लगाया हुआ है। इस पिस्टन के ऊपर जब हम इनपुट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिक्विड के ऊपर प्रेशर जो है एक्सर्ट होगा और यही प्रेशर आगे मूव करेगा थ्रू पाइप और ये पाइप जो है प्रेशर दूसरे पिस्टन बी को जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है उसको प्रेशर जो है आगे शिफ्ट करेगा और इस तरह से इसके अंदर लिफ्ट की पावर पैदा होगी। इस पावर को इस्तेमाल करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है और ये प्लेटफॉर्म हमने जो है इधर लगाया हुआ है ताकि इसके ऊपर हम कोई भी चीज़ रख सकें। अब हमने स्पेसिमेन के तौर पर यहाँ पे एक कार इस्तेमाल की है। तो यहाँ से जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स लिक्विड के थ्रू दूसरी साइड पिस्टन बी पर अमल करती है और इस तरह से ये कार ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। इससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि जब आप पिस्टन ए पे इनपुट ए अप्लाई करते हैं तो बी जो है ये ऊपर शिफ्ट होगा और जब यहाँ से प्रेशर हम वापस रिड्यूस करेंगे तो ये वाली जो है इंजेक्शन ये ऊपर की तरफ इस तरह लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रेशर पी अप्लाई करें तो यहाँ से लिक्विड इंजेक्ट होगा। इंजेक्ट होने के बाद इस पाइप के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा और प्रेशर की वजह से ये कार ऊपर की तरफ लिफ्ट होना शुरू हो जाएगी जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। और इस तरीके से हम हाइड्रोलिक प्रेशर या हाइड्रोलिक लिफ्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं हैवी लोड उठाने के लिए। अब दूसरा प्रोजेक्ट हम आपको एक जहाज़ की तैयारी जो पुल इफेक्ट से जिसके साथ हमने बरकी मोटर जो है वो इंस्टॉल की है और इसके ये भी न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। जब हम इस मोटर को ऑपरेट करेंगे तो यही मोटर जो है पानी को पीछे की तरफ मूव करेगी और इसके अमल यानी रद्द अमल की सूरत में यही जहाज़ आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो पहले मैं आपको ड्राइंग से क्लियर कर देता हूँ कि आपने किस तरीके से इसको डिज़ाइन करना है। इसके लिए जो सामान आपको चाहिए वो आपको
ये जो है लकड़ी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी का वज़न जो है वो कम होना चाहिए। इसके अलावा शीट इस्तेमाल की जा सकती है फार्मिका की। और तीसरी चीज़ जो है हम इसमें समंदरी जाग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये समंदरी जाग जो है इसकी कटिंग करने के लिए तेज़दार चाकू आपको चाहिए, कॉमन पिनिंग, गिलो, लोशन टेप और प्लस इसमें जो है साइकिल की तारें वो हमने कटिंग करके एज ए पिलर इसमें इस्तेमाल किए हुए हैं। इसके अलावा ऑपरेट करने के लिए आपको तकरीबन 12 वोल्ट जो है वो करंट इनपुट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसके अलावा वायर जो है, और साथ प्रोपेलर बनाने के लिए मैंने इसमें इस्तेमाल की है पेंसिल, और पेंसिल के अंदर एक स्केल लगा के इसको यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। और जैसे ही हम इसको यहाँ पे इनपुट अप्लाई करते हैं तो ये करंट के ज़ेरे असर ये प्रोपेलर घूमना शुरू कर देता है, और जैसे ही ये फोर्स पानी के ऊपर लगाएगा और इस तरह से ये जहाज़ ऑपरेट करना शुरू कर देगा। अभी मैं ये फंक्शन आपको करके दिखा देता हूँ। ये प्रोपेलर घूमेगा और घूमने की वजह से यहाँ से पानी जो है ये पीछे की तरफ जाएगा। जब स्टार्ट होगा तो उस वक्त इसमें इस तरह से झुकाव पैदा होगा, ये जहाज़ थोड़ा सा आगे की तरफ टर्न लेगा क्योंकि इसने अपने आप को सेट करना है। इसके बाद जैसे जैसे ये प्रोपेलर घूमेगा यहाँ से पानी बैक साइड में जाएगा और इसके रद्द-ए-अमल की सूरत में ये जहाज़ आगे की तरफ चलना शुरू कर देगा। और इस तरीके से हम इस मॉडल को ऑपरेट करवा सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है और मुख्तलिफ स्पेसिमेन इस्तेमाल करेंगे इसकी डिज़ाइनिंग के लिए। तो अभी मैं आपको इसकी डिज़ाइन बता देता हूँ। आपने एक लेनी है मुस्ततील, आवाज़ नहीं हो रही। 90 डिग्री के एंगल पे लाइनें लगाएं और यहाँ पे एक मुस्ततील बनाएं। इसके लिए अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के कवानीन को इस्तेमाल करते हैं तो आपको टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आप फार्मिका के ऊपर भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास मुस्ततील है जिसकी दोनों लंबाइयाँ और आमने सामने वाले चौड़ाइयाँ बराबर हैं। तो मैं इसको यहाँ से इसका सेंटर लेता हूँ। ये सेंटर तकरीबन इस वक्त ये मेरे पास लाइन जो है ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर की है, तो इसका सेंटर ये 6 सेंटीमीटर है। इसी तरह जितनी इसकी लंबाई रखनी है वो हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं। इसकी एक साइड को मैं लेता हूँ 11 सेंटीमीटर और इसी तरह दूसरी साइड पे भी स्केल को मुनकर कर दे तो ये 11 सेंटीमीटर। अब इसमें ऑटोमेटिकली 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा और ये कट आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी बेस बन गई जिसके ऊपर हम बुनियादें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में सबसे पहले बुनियाद ही डिज़ाइन की जाती है, उसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन होती है और फिर फिनिशिंग का काम होता है। इसी तरह हम सबसे पहले इसकी बुनियादें बनाएंगे, उसके बाद इसके आपस में जो जॉइंट होती है वो लगाएंगे और फिर इसको प्रॉपर जो है फिनिशिंग के अमल से गुजारने के बाद इसके ऊपर जो है प्रिंटिंग का अमल जो है वो करेंगे। तो ये मैंने इसको डिज़ाइन कर दिया। अब ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे पास चूँकि रफ एरिया है, इस रफ एरिया को हम चाकू की मदद से यहाँ से कट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से पिलर बनाएंगे और ये जो है दूसरा हिस्सा इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। ये दूसरा हिस्सा, ये साइडें इसकी बन गई हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने बनाने हैं पिलर। तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और इसी तरह ये भी 90 डिग्री। और चूंकि हमने इस हिस्से पे लगानी है सीटें, इसलिए हम प्रॉपर इसके मेजरमेंट करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये सारा जो है फ्रंट व्यू में आपको सेक्शनिंग नज़र आ रही है। ये प्लेट ऊपर हो गई जो इस जगह को पानी से बचाएगी। इसमें याद ये रखना है कि यहाँ पे जब हम इसके जॉइंट बनाएंगे तो ये हमारे पास जॉइंट जो है यहाँ पे हम पिने इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें गिलो इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एल्फी इस्तेमाल की
या सिलिकॉन को इस्तेमाल किया तो ये फोम पोस्टर जो है मेल्ट हो जाएगा और जॉइंट प्रॉपर नहीं लगेगा। इसलिए जॉइंट लगाने के लिए एक तो तेज़दार चाकू से इसको कट करें ताकि ये प्रॉपर कटिंग हो, और दूसरा जॉइंट लगाने के बाद इसमें कॉमन पिन इस्तेमाल करें और गिलों से इसको जो वाटर प्रूफ कर दें ताकि इसमें पानी ना जाए, क्योंकि अगर इसमें पानी जज़ब हो गया तो ये जहाज़ डूबने का ख़तरा है। ये साइडें लगाने के बाद इसको पेंट की मदद से आप इसको जो है मुख्तलिफ एंगल को वाज़ेह कर सकते हैं, इसके ऊपर नाम लिख सकते हैं। अब रह गई बात प्रोपेलर की। किसी भी जहाज़ के अंदर फार्मूला जो है वो डेंसिटी का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपने उसको डूबने से बचाना है, मैस ज़्यादा हो रहा है तो उसका वॉल्यूम बढ़ा दें। इसीलिए बहरी जहाज़ है उनका साइज़ बढ़ता जाता है वज़न के बढ़ने की वजह से, और उनकी लंबाई चौड़ाई जो है ज़्यादा होती है। जैसे जैसे लोड ज़्यादा होगा वैसे वैसे हमें एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा। इस वक्त जो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया वो है D बराबर M/V। यहाँ पे हम इसका मैस लिखेंगे और नीचे इसका वॉल्यूम निकाल के वो लिखेंगे। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये जहाज़ जो है कितनी गहराई वाले पानी में कितनी तेज़ी से या कितनी वेलोसिटी से ये चल सकता है। इसको चलाने के लिए यहाँ पे हमने प्रोपेलर बनाए हैं। ये प्रोपेलर एक सिंपल पेंसिल जो है वो इस्तेमाल की है। इस पेंसिल के अंदर हमने इस तरह से 90 डिग्री पे पेंसिल लगाया और इसको मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया, जबकि 180 डिग्री पे यहाँ पे हमने स्केल इस्तेमाल की है और इस स्केल को लगाने के बाद यहाँ पे एल्फी के साथ इसको प्रॉपर फिक्स कर दिया ताकि ये रूटर घूमना शुरू करें। अब इस स्कीम से जब हम इसको फिट कर देंगे और इसको करंट फ्राहम करेंगे ये डीसी मोटर को, तो ये प्रोपेलर घूमना शुरू हो देंगे। और यही जहाज़ जो है तकरीबन जिस वक्त डिज़ाइन किया गया ये 10 किलो का वज़न लेके और 2 किलोमीटर फी सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से ये पानी के अंदर चल सकता है, जिसको बाकायदा फार्मूले से हम निकाल चुके हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा वज़न इस एरिए का या वॉल्यूम का जहाज़ है 10 किलो वज़न आसानी से उठा के ले जा सकता है इस 12 वोल्ट की सप्लाई पे, और इसको जो करंट मिली हुई है। अब इसके चलने का असूल ये होता है कि पानी पीछे की तरफ जाएगा और ये जहाज़ आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है लेकिन मुखालिफ सिमत में। तो आप भी इस मॉडल को घर में डिज़ाइन करें और इससे आपको 2 तरह के फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी सेटिंग इम्प्रूव करेगी और दूसरा जो है चूँकि मुल्क इस वक्त हमारे मुल्क में मॉडल या प्रैक्टिकल की बहुत ज़्यादा कमी है और हम लोग स्ट्रगल नहीं करते, तो इसी कोशिश को लेके हम आगे चलते रहेंगे और आइंदा हम इलेक्ट्रॉनिक मॉडल यानी कोवलेंट बॉन्ड जो है उसकी डिज़ाइनिंग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक